थाम लो बिजली बादल की और थाम ले ये तूफान, मेहनत की शक्ति से अपने करे पूरे अरमान। सब्र रख कर जो हर इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपने साकार करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। सबसे स्पेशल वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। जनवरी का जो करंट अफेयर है वो पूरा हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, इस बार हम लेट हो चुके हैं। जनवरी 2023 का जो पूरा रिवीजन है हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी क्योंकि करंट अफेयर जो है वो पूरे जनवरी माह का है। डिस्कशन करेंगे, काफ़ी चर्चा करेंगे, जो हमने पीछे क्लासों में पढ़ा है हम उनकी बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पीडीएफ पूरी आपको चाहिए, अगर आप क्लास लगाना नहीं चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम बात करेंगे अपनी क्लास की, हम रोजाना क्या लेकर आते हैं, इसके अंदर जो करंट अफेयर है उसकी बात करते हैं। मासिक पत्रिका है, पीडीएफ है, ये उपलब्ध होती है। अर्धवार्षिक पत्रिका भी आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स जो भी आपको चाहिए वो आपको हर प्रकार की निःशुल्क जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें अपना नाम और पता भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए राजस्थान जनवरी 2023 का रिवीजन। आसमानों को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो, हकीकत करने हैं तो ख्वाब तो एक आग सीने में जलती रहने दो। ये मत सोचो कि जमाने को क्या गवारा है, ये मत सोचो कि जमाने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 का। सीताराम लालस की स्मृति दिवस पर उमरदान लालस पुस्तक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उमरदान जो लालस है, इस किताब किसकी है, इसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित। ये मैंने आपको पूरा नहीं बताना है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उनमें से आपको सिर्फ मैं वही बताऊंगा। आप पीडीएफ देख के रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा हम इसके अंदर क्लियर करते जाएंगे। तो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित उमरदान लालस, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सजनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है, क्यों चर्चा में है, हाल ही में 2 बाघों की मौत हुई है, T24 उस दांत की मृत्यु हुई है। सजनगढ़ 2015 में ये भाग लेके आए थे रणथंभौर से, और 2015 का ही ये है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। राज्य के सांसद बने जन विश्वास विधेयक 2022 के अध्यक्ष, कौन से, पाली सांसद पीपी चौधरी। ये जन विश्वास विधेयक 2022 जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2022। अगले फैक्ट की बात करें, 41वीं नेशनल शूटिंग बॉलिंग बॉल चैंपियनशिप है, इसके अंदर राजस्थान जो है उसने रजत पदक जीता है और हरियाणा ने कांस्य जीता है। एम्स दिल्ली ने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया, राजस्थान को हराया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शूटिंग बॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो मुकेश भाकर है, लाडनू विधायक है, लाडनू से विधायक है मुकेश भाकर, ये अध्यक्ष है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। वो आगे नहीं बढ़ता जो गिरकर खड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। वाह क्या बात है मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आरवीआर का बताया था मैंने आपको, रिमोट जो वोटिंग मशीन है आरवीएम, मैंने इसके बारे में बताया था। ये सिस्टम तैयार हो रहा है, जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा, और इसका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो 16 जनवरी को किया गया था। अभी तक इस पर कोई ज़्यादा आपत्तियां या कह सकते हैं कि कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। रिमोट वोटिंग से आप शहर से भी बाहर बैठे हैं तो वोट दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, राजीव कुमार है। महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा कहाँ बनने जा रहा है, महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा पांडोली में बनेगा। पांडोली क्या है, पैतृक स्थल है मां पन्नाधाय की, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पैनोरमा के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। ये पैनोरमा, इससे पहले ऐसा इस प्रकार का पैनोरमा जो है वो राजसमंद के अंदर भी बन चुका है, और अब कहां बनने जा रहा है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बनने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अगली फैक्ट की बात करते हैं, लीडर ऑफ डेकेड। क्लास में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ऐसी क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, शायरियों के साथ में क्लास साथ में चलती रहेगी। कहां सफल होता है वह जो गिरकर हिम्मत हार गया, विजय उसी को प्राप्त हुई जो अपने भय को मार गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साफा विशेषज्ञ कृष्णचंद पुरोहित। उससे पहले लीडर ऑफ डेकेड, लीडर ऑफ डेकेड जो है वो श्री अशोक चांदना को रखा गया है। किसकी तरफ से बनाया गया है, विमेन इकोनॉमिक फोरम की तरफ से बनाया गया है लीडर ऑफ डेकेड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अशोक चांदना के बारे में आप देख लेना, ये खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री है राजस्थान के। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साफा विशेषज्ञ कृष्णचंद पुरोहित, बस ये नाम
नाम याद रखना दोस्तों, ये जयपुर के अंदर कोई यहाँ समारोह आयोजित हुआ था, वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साफा विशेषज्ञ कृष्ण चंद्र पुरोहित को सम्मानित किया गया। अगली हम बात करें उदयपुर व किशनगढ़ एयरपोर्ट की। उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट के अंदर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं। उदयपुर और किशनगढ़, किशनगढ़ कौन सा, अजमेर वाला किशनगढ़ है, वहाँ पे ये आरवीआर इंस्ट्रूमेंट है वो स्थापित किए गए हैं। थोड़ा सा ये आपको देखना है दोस्तों। गुवाहाटी बांध भीलवाड़ा, गुवाहाटी भी आप याद कर सकते हैं, गुवाहाटी भी भीलवाड़ा जो बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है। क्यों चर्चा में है, रामलाल जाट ने ये बताया, इन्होंने जो राजस्व मंत्री है इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं और यहाँ पे पिकनिक जो स्थल है वो बनाया जाएगा। ये थोड़ा सा बस आपको देखना है। गुवाहाटी बांध जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। डूब गया वो लहरों से जिसने संघर्ष था किया नहीं, था मारा जिसने हाथ पैर वह तेरा और उसे पार कर गया। संविधान उद्यान का लोकार्पण, संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया राजभवन जयपुर के अंदर। क्लास को हम फटाफट करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम स्पीड से चल रहे हैं। जो शहरी है वो भी साथ साथ में दम मार रहे हैं। 3 जनवरी को ये उद्घाटन किया गया। किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया। और कार्यक्रम में उनके साथ साथ कौन था, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मुख्यमंत्री और नगरीय विकास आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल। संविधान पार्क का उद्देश्य आम लोगों को भारत के संविधान के मूल्यों की सीख और प्रेरणा देने की पहल। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पे ऐसा इस प्रकार का संविधान उद्यान है वो स्थापित किया गया है। हेलीकॉप्टर जायराइड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये जैसलमेर की समढाणी से शुरू हुई है, समढाणी से, और पर्यटन निगम के अध्यक्ष कौन है, श्री धर्मेंद्र राठौड़ है। हेलीकॉप्टर जायराइड समढाणी से शुरू हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है इसके बारे में मैंने पूरा पोस्टमार्टम आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता दूं हनुमानगढ़ जिला है वो ओवरऑल चैंपियन रहा। और इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले ने ये मेडल जीते हैं और इसके अंदर कुल 6 खेल शामिल थे। कौन कौन से दोस्तों, खो खो, हॉकी, शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट। और शुभंकर जो था वो शेरू था और थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा था। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। 26 जनवरी 2023 को शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था लेकिन वो किसी परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया गया। अभी बजट के अंदर मैं बता दूं आपको, अशोक गहलोत ने आरजीओ के और जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल है इन दोनों के लिए टोटल 150 करोड़ रुपए हैं वो स्वीकृति दी है कि 150 करोड़ रुपए की लागत से आरजीओ के और जो शहरी ओलंपिक खेल है इन दोनों का आयोजन दोबारा से फिर से नए सिरे से करवाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे, इनकी जगह पे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक है वो मनिंदर श्रीवास्तव को बनाया गया है। कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है वो मनिंदर श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये थोड़ा सा आप देख लेना भाई, चेंज कर लेना, क्योंकि पीछे पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था लेकिन बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सिंपल एक न्यायाधीश के पद पर है वो भेज दिया गया। एक एकल न्यायाधीश के पद पर टोटल 5 अलग अलग राज्यों से 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और राजस्थान से इनको भी भेजा गया है। तो यहाँ से जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो खाली हो गया और उनकी जगह पे कार्यवाहक जो है वो किनको बनाया गया है, मनिंदर सिंह श्रीवास्तव को बनाया गया है। डूंगरपुर में मिशन पालनहार योजना, तो मिशन पालनहार नाम याद रखना, डूंगरपुर 18वीं भारतीय स्काउट गाइड जो जम्बूरी बहुत चर्चा में रही, कहां पे हुई, रोहट के अंदर पाली में। कितना याद रखना है, 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जो है जम्बूरी है और इसका आयोजन रोहट में किया गया। रोहट कहां पर है, पाली जिले में है, राजस्थान के अंदर। ये उद्घाटन हुआ 4 जनवरी को। इसका उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। और इसकी थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति, शांति के साथ प्रगति। बात करेंगे फिर आगे। राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता है वो उदयपुर के अंदर संचालित हो रही है। ये पहले का इसलिए बताया कि ये संचालित हो रही है, हो गई। ये जयपुर और जोधपुर की तर्ज पे इसके अंदर एक घोषणा हुई है कि जयपुर और जोधपुर की तर्ज पे उदयपुर के अंदर खेल विद्यालय खोलने की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा उस समय अशोक गहलोत ने बताया था। और खेल मंत्री कौन है, अशोक चांदना। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया। बात करेंगे आगे वाले फैक्ट की, बिना मेहनत कोई फल नहीं मिलता, बैठे बैठे प्यासे को जल नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है सपनों की आज ही, यूं ही किसी को सुनहरा कल नहीं मिलता। दोस्तों रिवाइज करते रहिए क्लास का, हम बात करेंगे आगे। फिर ये वही मैटर है जो आपने क्लास के अंदर रोजाना किए हैं, एक साथ हम इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं, जल्दी से हम करेंगे। 3 शहरों में 5G सेवा शुरू। कौन से 3 शहर दोस्तों, नोट कर लीजिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इन 3 शहरों में ये 5G सेवा शुरू हुई है। नगरीय विकास आवासन मंत्री याद रखिएगा शांति कुमार धारीवाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री
श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा। अगले फैक्ट की बात करते हैं। 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव शुरू हो चुका था और ये 15 जनवरी तक चला है। मुख्य थीम विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। ध्यान रखना दोस्तों, 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? 15 जनवरी तक जोधपुर के अंदर, और इसकी थीम विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर शंकुतला रावत, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। ये बस मंत्री जो है ये याद कर लीजिएगा, मैंने सभी मंत्री इस क्लास के अंदर बता दिए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी ध्यान रखना, 29 नवंबर 2022 को ये योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के नाम से शुरू की गई थी और 67,58,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी ये राशि है वो डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। योजना में कुल 500 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय आएगा। थोड़ा सा बस ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 से दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। 29 नवंबर को क्या हुआ था? यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई थी और उसी दिन से ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, इसके तहत है वो दूध पिलाया जा रहा है। दूध जो है वो 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार, 32वें पंडित झाबरमल स्मृति पुरस्कार जो है वो दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। कहानी में पहला पुरस्कार दिया गया है जोधपुर के रविदत्त मोहता, उनकी कहानी है गुमशुदा। कविता में पहला पुरस्कार जो है वो बूंदी के दिनेश विजयवर्गीय को दिया गया है और कविता है 80 पार के बुजुर्ग। कहानी में दूसरा पुरस्कार जोधपुर की शालिनी गोयल को दिया गया है और उनकी कहानी है मिठाई। कविता में दूसरा पुरस्कार दिया गया है रायपुर के संजीव ठाकुर को। तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान से रिलेटिव है वो आपको याद रखने हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों। बानगी 2 में साहित्य सम्मान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और राही सहयोगी संस्थान की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम बानगी 2। इसके अंदर हरिवंश राय साहित्य सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर संजीव कुमार साहित्यकार को। यह ध्यान रखना दोस्तों, रट्टा मार लीजिए, डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान डॉक्टर संजीव कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान रत्न सम्मान। राजस्थान रत्न सम्मान दिए गए हैं 6 विभूतियों को। न्याय के क्षेत्र में दलवीर भंडारी, फिर न्याय के क्षेत्र में RM लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र में अनिल अग्रवाल, NL मित्तल दोनों उद्योग के क्षेत्र में है। कला के क्षेत्र में श्री KC मालू और प्रसिद्ध उर्दू शायर श्री शीनकाफ निजाम। ये नाम याद रखना दोस्तों, किसके अंदर? राजस्थान रत्न सम्मान के अंदर। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, 5 गांधीवादी व्यक्तित्व को यह पुरस्कार दिया गया है। जरूरी नहीं है सभी के सभी राजस्थान से है, जरूरी नहीं है सभी के सभी राजस्थान से 2 है। जोधपुर के श्री नेमीचंद जैन भावुक, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और जोधपुर के जयपुर के डॉक्टर DR मेहता, ये इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी 3 है, याद रखना, आपकी मर्जी है, नहीं रखना आपकी मर्जी है। मैंने आपको बताया जोधपुर और जयपुर, ये याद रखना जरूरी है। बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये लघु उद्योग 2019 से ही योजना है, ये शुरू हो चुकी है और इसके अंतर्गत टोटल अब तक 4,547 करोड़ 76 लाख रुपए जो है वो ऋण वितरित किए जा चुके हैं। बस इतना याद रखना है। माही महोत्सव 2023 जनवरी के महीने में अर्थुना बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है और इस बार का जो माही महोत्सव है वो 7 जनवरी 9 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट, देश का पहला कोचिंग हब है। देश का पहला कोचिंग हब कहां खोला जाएगा? जयपुर के अंदर खोला जाएगा, राजधानी जयपुर के अंदर ये खोला जा रहा है और ये इसकी डिटेल है, देख लेना दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना। कोचिंग हब है वो जयपुर के अंदर खोला जाएगा सरकार की तरफ से, जहां पे अलग अलग कोचिंग संस्थानें जो हैं बड़ी बड़ी वो अपनी सेवाएं वहां पे देगी। अलग अलग इनकी बिल्डिंग है वो होगी, किराए पे ले सकती है, जो भी कुछ अपना जो इनका पर्सनल जो है मैटर वो देख लीजिएगा। भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता घोगरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा दोस्तों, ये मैं निशान लगा रहा हूं, छपेगा। भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता घोगरा राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष बनी है। अध्यक्ष है दुल्लाराम सारन, नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर दुल्लाराम सारन अध्यक्ष है और
उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुनीता घोगरा। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका शिलान्यास किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस में राजस्थान 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, मैंने बोला कि प्रवासी भारतीय दिवस हर महीने जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। अब की बार 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला ये दिवस जो है इसमें 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। उसका प्रतिनिधित्व, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, इसकी तरफ से कौन आया भाई, डॉक्टर निधि प्रजापति, कोटा की निधि प्रजापति, ये याद रखना। लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड, इससे पहले मैं आपको बता दूं, देख जिंदा से परे रंग ए चमन जोश ए बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, मेहनत करनी है तो फिर जो मुसीबतें हैं उनकी शक्ल आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना। अगर मुसीबत नहीं आएगी आपके सामने तो जो पांव का कांटा है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जैन गुरु का 150 रुपए का सिक्का। उससे पहले मैं बता दूं मरु रत्न अवार्ड जो है जयपुर की मधु आमेरिया, भारतीय पर्यावरण प्रोफेसर और RK गर्ग है, इनको लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार दिया गया। और इस प्रकार से कुल 11 व्यक्तियों को मरु रत्न पुरस्कार है वो दिया गया, लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार। जैन गुरु का 150 रुपए का सिक्का, स्मारक सिक्का जारी हुआ है। जैसलमेर न्यूज, जैसलमेर पंजाब केसरी के नाम से मशहूर है ये जैन गुरु। कौन, विजय बल्लभ सुरीश्वर, इनके नाम पर 150वीं जयंती इनके अवसर पर भारतीय सरकार ने कोलकाता टकसाल के अंदर 150 रुपए का सिक्का जारी किया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना अशोक गहलोत ने शुरू की, जून 2021 को ये योजना शुरू हो चुकी है। बस याद रखने वाली बात ये है कि 1000 रुपए प्रति माह अधिकतम और 12,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम ये अनुदान राशि है वो दी जाती है। 12,79,000 किसानों को अक्टूबर 2022 तक 1510 करोड़ 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझ में आ रही है तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर करना है। संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5% की वृद्धि, याद रखना दोस्तों। सक्षम अभियान बांसवाड़ा जिले से संबंध है, सक्षम अभियान ज्यादा याद नहीं रखना है। युवा सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया जा रहा है। युवा सम्मेलन 11-12 जनवरी रोहट पाली याद रखना दोस्तों। रोहट पाली में युवा सम्मेलन 2023 और रोहट पाली के अंदर जम्बूरी, ये मैंने बता दिया, पीछे भी याद रखने वाली बात थी तो थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा के अंदर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से ये राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बनने जा रहा है दोस्तों। न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे पहले एक चित्तौड़गढ़ के अंदर रावतबाटा के अंदर भी बना हुआ है। राजस्थान में अखिल भारतीय संविधान पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो ये संस्करण है ये आयोजित किया गया राजस्थान के अंदर, और ये कौन सा संस्करण है, 83वां संस्करण है। इसके बाद में बात करते हैं अवनी लेखरा की। खेल खिलाड़ियों की जो वीडियो मैंने डाली थी आप उसको देख लेना, सारे के सारे राजस्थान के खिलाड़ी उसके अंदर डाले हुए हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अगर फिर भी नहीं मिलती है तो नंबर पे आप मैसेज करें, सर ये PDF हमें चाहिए, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अवनी लेखरा के बारे में मैं बता दूं, पैरा निशानेबाज है, टोक्यो 2020 में अपने अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। और वर्तमान के अंदर जो याद रखने वाली बात है, 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला है, जिसको राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। 2022 के अंदर पद्म श्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। फरागत से दुनिया में हरदम न बैठो, अगर चाहते हो फरागत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर सफलता ज्यादा चाहिए तो। मुख्य कार्यक्रम चेस इन स्कूल कार्यक्रम, यानी चेस का आयोजन किया गया 19 नवंबर के दिन। चेस का आयोजन इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया, लेकिन राजस्थान के अंदर BDG कल्ला है वो एडवांस में है तो थोड़ा पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 17 से 21 अक्टूबर 2022 तक की अभियान चलाया गया। शुद्ध का मतलब कोई मिलावट नहीं, मिलावट के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। 51,000 रुपए की राशि है वो सूचना देने वालों को मिलेगी। अगर आपके सामने कभी कोई मिलावटखोर करने वाला आ जाता है तो आपको शिकायत करनी है और आपको 51,000 की राशि है वो मिलेगी। और सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर आपको 5,000 रुपए की राशि का इनाम दिया जाएगा। भीलवाड़ा महोत्सव भीलवाड़ा के अंदर, दिनांक याद रखना, भीलवाड़ा का भीलवाड़ा के नाम से याद रह जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 मनाया गया, तारीख याद रखना 11 से 17 जनवरी 2023 को ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो बनाया गया। इसकी नोडल एजेंसी है वो है NHAI। NHAI का मतलब नेशनल
हाईवे एसोसिएशन, ये जो अपने कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड जो है वो है NHAI नोडल एजेंसी। 1989 के अंदर इसकी शुरुआत होती है सड़क सुरक्षा सप्ताह की। और भारत में पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान है वो 10वें नंबर पर है सड़क दुर्घटना में। अब तक कुल 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। 20वां याद रखना दोस्तों वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही के अंदर, 19वां वाघदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर के अंदर। बाकी आप देख लेना दोस्तों, इतना टाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये 20वां है वो याद रखना वाड़ाखेड़ा है और 19वां है वाघदर्रा। वाह याद रह जाएगा, 20वां 19वां वाड़ाखेड़ा और वाघदर्रा। ये वाड़ाखेड़ा जो है वो सिरोही के अंदर है और वाघदर्रा है वो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे। पीठासीन अधिकारियों के 9 संकल्प है जिसमें मुख्य संकल्प लिया गया था वो लिया गया था कि हर वर्ष उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार है वो दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सीपी जोशी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, ये उस समय उपस्थित थे। काफी अधिकारियों ने भाग लिया, पूरे भारत के अंदर ये राष्ट्रीय स्तर पर पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया और ये जयपुर के अंदर संपन्न हुआ। एमनेस्टी स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है, इसके बारे में देख लेना दोस्तों, PDF के अंदर आपको मिल जाएगा। RCDF इसकी थोड़ी देख लेना, 1977 में इसकी स्थापना होती है। और क्यों है चर्चा में RCDF? क्योंकि अपने आप में इन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, दूध का संकलन का रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन के अंदर 52,51,000 लीटर जो है उससे भी अधिक दूध का संकलन है वो एक साथ इकट्ठा किया दूध। और राजस्थान के अंदर लगभग 24 जिला दुग्ध सहकारी सेंटर है वो इससे जुड़े हुए हैं, RCDF से जुड़े हुए हैं। और दूध संकलन में राजस्थान है वो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान गुजरात का है। ऊंट उत्सव 2023, हर साल ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और इस साल का 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव है वो मनाया गया। देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव काफी चर्चा में, प्रधानमंत्री जी आए और इस दिन को जो पूरे राजस्थान के अंदर, कौन सा दिन? 28 जनवरी, इसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश है वो घोषित कर दिया गया था। 27 जनवरी को सूचना आती है और 28 जनवरी को हम घर पे थे। डुंगरी जो मालासेरी की डुंगरी है इस पर यह कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। E-फाइल मॉड्यूल है ये बनाया गया है, यानी कि जो पुलिस विभाग है उसके अंदर जो कुछ काम है वो पेपरलेस हो जाएंगे जो E-फाइल मॉड्यूल है उसके जरिए। अगली बात करें ऑल इंडिया मेंस टेनिस टूर्नामेंट। ऑल इंडिया मेंस टेनिस टूर्नामेंट है 14 से 20 जनवरी को आयोजित किए गए जयपुर के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में टोटल 26 पहले थी, 35 हो गई है। 9 जज और नियुक्त कर दिए गए हैं। किसने नियुक्त किए हैं? राष्ट्रपति ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे पहले, अब कौन है? मनिंदर सिंह श्रीवास्तव। उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949, मुख्यालय जोधपुर, खंडपीठ है जयपुर के अंदर। पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर 14 जनवरी को जयपुर के अंदर मनाया गया, थोड़ा देख लेना। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 26 जनवरी को होने थे लेकिन वो कैंसिल हो गए हैं, अब नई सूचना वो आएगी। कुल 7 खेल इसके अंदर शामिल होने थे और ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर 6 खेल थे, ये थोड़ा देख लेना भाई। G20 के वाणिज्य निवेश मंत्री समूह की बैठक है वो राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर, एक तो जयपुर के अंदर, और शेरपा जो समूह की बैठक है वो उदयपुर के अंदर हो चुकी है। इसके बाद में फिर एक जयपुर के अंदर भी बैठकें हुई है, तो बार बार बैठकों का दौर है वो चलेगा। कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2023 तक, क्योंकि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक। इसके बाद में बात करते हैं ML लाठर की। कौन है भाई ML लाठर? पूर्व महानिदेशक है जिन्हें हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ML लाठर जो है इनको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता है। पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया गया 14 से 30 जनवरी, और इन्हीं के बीच में कुछ चीजें देखने को मिली है। पशुपालन विभाग जो लालचंद कटारिया के पास है, यानी कि पशुपालन मंत्री है वो लालचंद कटारिया है। हवा महल फेस्टिवल जयपुर में मनाया गया, 15 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। पशु कल्याण पखवाड़ा के बीच में मैंने बताया काफी चीजें आपको देखने को मिली। 14 से 30 जनवरी 2023 को पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। 26 जनवरी और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाएगा जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, काफी टाइम हो गया दोस्तों, लाइनें मैंने नहीं आपको सुनाई। ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलना तो इख्तियार में है। मंजिलें न भूलेंगे राह रो भटकने से, शौक को ताल्लुक की
कब है पाँव थकने से। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके समझ में न आए हो, फिर भी ये शब्द जो है वो आपको याद रखने हैं। जो शायरी होती है ज़रूरी नहीं है दोस्तों हिंदी में सुनाई जाए या बागड़ी में सुनाई जाए, कुछ उर्दू में भी सुनाई जा सकती है, जो खुद की पसंद की हो। तो जैसा भी हो आप थोड़ा सा एक कान से सुन के एक कान से निकाल सकते हो। जन सहभागिता योजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। थोड़े आंकड़े देख लेना दोस्तों। हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ हो चुका है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन, श्री टिक्का राम जी जूली है। इनके निस्तारण के लिए इन्होंने क्या है, हर घर पंचायत है वो शुरू किया है और इसका शुभारंभ हुआ है पुनकर गांव अलवर में। हर घर पंचायत अलवर, हर घर पंचायत अलवर, हर घर पंचायत अलवर। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको दिया गया, के सच्चिदानंद को सम्मानित किया गया कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से। 16वें पुरस्कार जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान ये प्रदान किए गए। थोड़ा देख लेना दोस्तों। नीमच माता पर बन रहा है रोपवे। उदयपुर में कुल 2 रोपवे हो जाएंगे। रोपवे की आगे हम बात करेंगे, फिर भी देख लो। नीमच माता का मंदिर उदयपुर के ऐतिहासिक फतेह सागर पाल किनारे है। उदयपुर के अलावा जयपुर के चौमू के अंदर ये रोपवे बना हुआ है। अजमेर के अंदर पुष्कर जिले में है। दूसरा रोपवे जालोर जिले में है। भीनमाल में सुंदा माता रोपवे और उदयपुर में कुल 2 रोपवे हैं। तो इस प्रकार से ये रोपवे इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों क्या है। 10वीं और 12वीं परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। मिस्टर बिकाना और मिस वर्मन, जो मैंने आपको बताया था कि ऊंट महोत्सव है जो हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है, तो उसके अंदर कुछ प्रतियोगिता की जाती है। उसके अंदर काफ़ी शिरकत लेते हैं, उनको विनर घोषित किया जाता है। तो इस बार मिस्टर बिकाना है वो किसको बनाया गया है, रविंदर जोशी को बनाया गया है। और मिस मरवन किसको बनाया गया है, कोमल सिद्ध को बनाया गया। ये थोड़ा सा देख लेना। मिस्टर बिकाना रविंदर जोशी और मिस मरवन कोमल सिद्ध। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने ये लॉन्च की है। थोड़ा देख लेना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर देख लेना। राजस्थान के रोपवे ये मैंने अच्छे से आपको बता दिए। राष्ट्रीय अमृता होट है, ये एक दुकान का नाम कह लो या एक होट कह लो कि अमृता हाट है, जो जिसका उद्घाटन किया है वो किया है महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने। जयपुर के अंदर जौहर कला के अंदर इसका उद्घाटन किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, चलिए कि चलना ही दलील एक कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल नहीं पा सकते। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है वो शुरू हो चुकी है। हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा खास इसमें कुछ लगा नहीं मुझे। फिर भी पशुधन बीमा योजना है वो 2005-06 में शुरू की गई थी। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि पशुधन बीमा योजना 2023 के अंतर्गत फिर से शुरू कर दी गई है। किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। जो मुख्यमंत्री है, समुदाय कौन से हैं, मिरासी और भिस्ती समुदाय। ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो छात्रवृत्ति देख लेना, जिसका 2.5 लाख से अगर पारिवारिक आय कम है उनको ही विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे। यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, ये छप सकता है पेपर के अंदर दोस्तों। यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है जो सबसे युवा ऑथर, जिसने सबसे कम उम्र में किताब लिखी है। तो यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड लाची प्रजापति है। इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। कहाँ से है, जयपुर से है। थोड़ा देख लेना। सर पे 125 चरी रख के ये इन्होंने नृत्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। काफ़ी चर्चा में है। जनवरी के अखबारों के अंदर ये छपी भी थी, इनकी फोटो भी आई थी। राइज का मतलब है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ये माउंट आबू के अंदर शुरू किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। कौन है, राष्ट्रपति है। 3 जनवरी को इसका उद्घाटन होता है। सूफिया खान अजमेर की खिलाड़ी है, खेल एथलीट है। कतर मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला होगी। और 2019 के अंदर भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 2021 के अंदर भी रिकॉर्ड बनाया और 2022 के अंदर भी रिकॉर्ड बनाया। सूफिया खान का संबंध बता दूं, अजमेर से है, खिलाड़ी है, एथलीट खिलाड़ी है। बस ये 2 चीजें याद रखनी जरूरी है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को होता है। मुख्य उद्देश्य किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों
ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब बिजली, किसान यानी किसानों की जो बिजली बिल है उनको कम करना, बोझ को कम करना, यहां तक कि शून्य करना है। तो ये देख लेना, बस बड़ा बड़ा मैंने आपको बता दिया। देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग, जो देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग है वो राजस्थान में गठित हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर 2022 कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन ये कार्य करेगा। इसके बाद में बात करें, शांति और अहिंसा विभाग है, ये अब बना है, इससे पहले इसका नाम था शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, और उसके बाद में इसका नाम शांति एवं अहिंसा निदेशालय, और जस्ट अब क्या कर दिया है, शांति एवं अहिंसा विभाग कर दिया है। कालीबाई भील स्कूटी योजना, ये भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि आवेदन है वो 31 जनवरी तक चले थे। 12वीं कक्षा तक जो उत्तीर्ण है उनको स्कूटी दी जाएगी, और ये थोड़ी योजना देख लेना। प्रभावी कब से हुई थी, ये 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। जयपुर में 4 सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे। प्रदेश की राजधानी के 4 राजमार्गों पर सैटेलाइट अस्पताल है वो बनाए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। कंपोजिट रीजनल सेंटर है वो जामडोली जयपुर के अंदर स्थापित होगा, थोड़ा देख लेना। दिव्यांग जनों के लिए ये कंपोजिट रीजनल सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। और कंपोजिट रीजनल सेंटर है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टिक्काराम जुल्ली भी वहां पे उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे, तो वो भी देख लेना। प्रसववाच सुविधा शुरू की गई है, दौसा जिले के अंदर शुरू की गई है, राजकीय अस्पतालों में शुरू की गई है। टेबलेट मिलेगा, उस टेबलेट के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ऑपरेशन सर्द हवा, पाकिस्तान से तो हवा आती है, ड्रोन के माध्यम से आती है, तो उसको देखते हुए सर्द हवा यानी सर्दियों के अंदर जो हवा चलेगी, एक ऑपरेशन चलेगा बॉर्डर के ऊपर राजस्थान की 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर एक साथ अलर्ट किया जाएगा, और गश्त करने वालों की संख्या है, जवानों की संख्या वो दुगनी कर दी गई है। खिलौना बैंक है वो राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर है, वो टारगेट किया गया है। हाल ही में बाड़मेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर ये खिलौना बैंक है वो स्थापित किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, प्रदेश में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हो चुकी है। 100 दिन के तर्ज पे रोजगार दिया जाएगा। जो गाँव के अंदर नरेगा की तर्ज पे 100 दिन का रोजगार, अभी तो नरेगा है उसका 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी वो घोषणा की जा चुकी है बजट के अंदर, थोड़ा देख लेना दोस्तों। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 चल रही है, ये भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा रिवाइज कर लेना। शेरपा बैठक मैंने आपको बता दी, एक उदयपुर के अंदर हुई थी और अब जोधपुर के अंदर भी हुई है, और 2 फरवरी को इसका उद्घाटन और 3 फरवरी को इसका समापन हो चुका है। थीम वसुधैव कुटुंबकम। G20 से रिलेटिव मैं बता दूं आपको, जयपुर, उदयपुर और एक जोधपुर, ये 3 जिले याद रख लेना दोस्तों। आगे जो बैठक होगी हम बात करेंगे बाद में। फिर राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री की पुस्तक का लोकार्पण किया गया। एग्जाम वॉरियर्स है, इसका लोकार्पण किया गया। एग्जाम आ रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम वॉरियर्स लिखी है और उसका लोकार्पण राज्यपाल जी ने किया है। मैं कर देता हूं लोकार्पण। 9वां वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू हो चुका है। उदयपुर के गोल्डन पार्क में ये 9वां वर्ल्ड फेस्टिवल है वो शुरू हो गया। 20 से 22 जनवरी तक को ये खत्म हो गया। 22 जनवरी तक चला, खत्म हो गया। बर्ड रेस का आयोजन किया गया। उदयपुर के बारे में मैंने आपको बताया। 1559 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वाहन पंजीयक संख्या RJ27 है और शुभंकर कबर बीजू है। शिल्प गुरु पुरस्कार देखिए, 5 सिद्ध हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये थोड़ा देख लेना कौन कौन से हैं। 2017 के लिए विनोद कुमार जांगिड़, 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा और 2019 के लिए मोहनलाल शर्मा, इनको ये पुरस्कार मिला है। बार बार हर साल सरकार पुरस्कार देती है, तो उसी की तर्ज पे राजस्थान को भी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो मिला है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राजस्थान को। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, ये लोग जब तुम्हें खोएंगे यकीनन मानो बहुत रोएंगे। जैसलमेर में युद्धाभ्यास, जैसलमेर के अंदर युद्ध अभ्यास हुआ मिस्र की सेना और भारतीय सेना के बीच में। जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है इन दोनों के बीच में, उसका नाम है साइक्लोन 1। और कुछ युद्ध अभ्यास जो हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। गरुड़ 7 भारत व फ्रांस में जोधपुर में 26 अक्टूबर 2022। अल नजात 4 भारत व ओमान में बीकानेर 1 से 13 अगस्त 2022। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत व ओमान में जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022। प्रदेश का पहला तारामंडल है कोटा के अंदर बनेगा, सीधा सा याद रखना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 से लागू हो चुकी है। पर्यटन इकाइयों को लाभ मिलेगा। मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालौर जिले से शुरू हुआ है, याद रखना दोस्तों। मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित किया गया है, और 2 फरवरी को पोखरण के अंदर भी मरु महोत्सव है ये मनाया गया है। मतलब बड़ा ये है कि 2 फरवरी को पोखरण में और 3 से 5 जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में मिशन कोटड़ा उदयपुर के अंदर शुरू हो चुका है। नवाचार श्रृंखला है ये, मिशन कोटड़ा शुरू किया गया है। प्रिया सिंह मेघवाल
बॉडी बिल्डर है और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग, ये छप सकता है, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थाईलैंड के पटाया के अंदर ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। भैरव सिंह राठौड़ किस चर्चा में है, इनका निधन हुआ है, कहां से है, जोधपुर से। ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके अंदर लोगेवाला चौकी के हीरो थे और अकेले लड़े थे। वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है और बॉर्डर फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी ने इनकी भूमिका निभाई थी भैरव सिंह राठौड़ के नाम से। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करता हूं, जयपुर के अंदर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार श्रोती है। वर्तमान सदस्य कौन है, संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 62 वर्ष, जो भी पहले, और अध्यक्ष और 7 सदस्य वर्तमान के अंदर। आशाएं द फिलिंग स्टेशन एक पेट्रोल पंप है, कहां पे शुरू हुआ, अलवर के अंदर। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022, राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों आवाज़ में थोड़ा इशू है, तबीयत खराब चल रही है, इसलिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी अभी से वो होना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे। सोच के देखो, अगर आरएएस लग रहे हो, आप आईएएस लग रहे हो, सोच के देखो आगे का भविष्य है। आपके पास गाड़ी है बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली, नीली बत्ती वाली गाड़ी आपके पास है, कितनी टोर है देखो दोस्तों। तो मेहनत करिए, इंतजार करना बंद कर दो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आप सोच रहे हो कि सही समय आएगा तभी हम कुछ होंगे, तो सही समय कभी नहीं आता है, सही समय लेकर आना पड़ता है। इंतजार करना बंद कर दीजिए। आष्ट्रा हिंद 2022 ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कहाँ हुआ, महाजन बीकानेर के अंदर। ये थोड़ा देख लेना दोस्तों। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में 1 करोड़ 36 लाख रुपए का निवेश किया गया। उदयपुर में 10 दिवसीय राजीविका सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, बस ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां पे, उदयपुर के अंदर। पधारोसा फैशन शो के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया। कुल मिला के 13 राज्यों ने भाग लिया। रामदेव मेला कहां पे आयोजित किया जाता है, नागौर में। रामदेव पशु मेला है ये। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर, बलदेव पशु मेला मेड़ता के अंदर और चंद्रभागा पशु मेला झालड़ा पाटन के अंदर। इंदिरा रसोई योजना की थीम क्या थी, कोई भी भूखा न सोए। 20 अगस्त 2020 से 358 रसोइयों की शुरुआत की गई थी। 980 इंदिरा रसोइयां संचालित है और आगे भी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने कि जो रसोइयां हैं उनकी संख्या बढ़ा के टोटल कितनी कर देंगे, 2000 कर देंगे। 2000 तक टारगेट रहेगा इसका। जम्बूरी बताई दिया आपको। बाल मित्र थाना कहां से शुरू किया गया है, उदयपुर जिले से शुरू होगा। राजस्थान के अंदर इस प्रकार से कुल 20 जो बाल मित्र थाना है वो बनाए जाएंगे। बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है जी जोधपुर जिले से। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल है, इसका गठन हो चुका है और उच्च शिक्षा मंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। राजेंद्र यादव स्वतंत्र प्रभार से, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला है। उपाध्यक्ष ध्यान रखना दरियाव सिंह चुड़ावत को बनाया गया है राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का उपाध्यक्ष। ऑपरेशन सर्द हवा बताया, ऑपरेशन अलर्ट भी देख लीजिए। बाड़मेर जिले तक ये शुरू किया जाएगा, कच्छ जिले से बाड़मेर जिले तक। सिर्फ बाड़मेर जिला है ऑपरेशन अलर्ट के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला है। अजमेर के अंदर 811वां उर्स, एक तो 1111वां जन्म महोत्सव देनराम जी जयंती और एक ये 811वां उर्स अजमेर के अंदर 9वीं बार पीएम ने शिरकत की और मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पे चादर चढ़ाई है। थोड़ा सा ध्यान रखना। जीव जंतु कल्याण दिवस 25 जनवरी को जीव जंतु कल्याण दिवस मनाया गया। अमृत सम्मान 2022-23, तो कुल मिला के 8 साहित्यकारों को ये अमृत सम्मान दिया गया है। तो देख लेना दोस्तों, जितने भी अमृत सम्मान साहित्यकार जो है ये इनको ये पुरस्कार दिया गया है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े ऐनाम द्वीपों का नाम रखा है। जिनका नाम नहीं था उनका नाम रखा है, जिनमें से राजस्थान के 2 हैं, मेजर शैतान सिंह और पेरू सिंह। मेजर पेरू सिंह मरणोपरांत 1952 में परमवीर चक्र मिला और शैतान सिंह को 1963 के अंदर परमवीर चक्र मिला। आगे फिर बात करते हैं। 249 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया, किसके लिए, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया बीकानेर के अंदर। दुष्यंत जाखड़ वॉलीबॉल से संबंधित है, कविता सुतार वॉलीबॉल से संबंधित है, ये भी देख लेना दोस्तों। जैसान शक्ति शुरू किया गया है जैसलमेर के अंदर, थोड़ा देख लेना। सेव का पूरा नाम है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये देख लेना। इसका शुभारंभ अलवर जिले से, सेव अलवर जिले से शुभारंभ किया गया। एक्सपेरिमेंटल लैब
लैब जो है वो बनाई जाएगी उदयपुर जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर एक्सपेरिमेंट लैब जो है वो जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? IIM उदयपुर बनाएगा। और संचालित कौन करेगा? IIT जोधपुर संचालित करेगा। और पद्मश्री, जो पद्मश्री दिया गया है उसमें नाम जो प्रमुख नाम है, 4 अलग अलग हस्तियां हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, इनको ये पद्मश्री दिया गया है। पढ़ चुके हैं आप, रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ हम ज़्यादा कुछ याद नहीं कर रहे हैं। 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया राज्य सरकार ने, किस लिए? देवनारायण जी की 1111वीं जयंती। देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर नो बैग डे मनाया जाता है शनिवार को। मूर्त रूप इसको कब मिला? जुलाई 2022 में। घोषणा 2020 में हो चुकी है और पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, हर 5 शनिवार तक की ये अलग अलग इनकी थीम रहती है। इसके बाद में ये थोड़ा देख लेना दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन है। प्रथम ओडीएफ गांव, सुरक्षित गांव, ये थोड़ा पढ़ लेना, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अंबेडकर डीबीटी योजना है, ये शुरू कर दी गई है। इसके तहत क्या करेंगे? राज्य सरकार है वो 2000 रुपये प्रति मंथ देगी बच्चों को, जो बच्चे बाहर किराए पर रह रहे हैं, जो बाहर आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं। 10 माह तक की ये सहायता है इनको मिलेगी। 5000 छात्रों को ये सुविधा है वो मिलने वाली है। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो है वो जोधपुर के बोरनाड़ा के अंदर आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 20 मार्च से 23 मार्च तक। अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा देख लेना। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये भी ऐसे आ सकता है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया? ये किया गया बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। इसके अलावा 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों। पीएम वाणी का पूरा नाम है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये इसका जो उद्देश्य है वो निःशुल्क वाईफाई इंटरनेट सेवा है वो प्रदान करना है। डॉक्टर जगदीश राणे क्यों चर्चा में है? बीकानेर मुख्यालय पे स्थापित है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसके अंदर डॉक्टर जगदीश राणे को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। निक्षय संबल योजना, टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने के लिए और टीबी मुक्त करने के लिए ये निक्षय संबल योजना है वो शुरू की गई है राजस्थान के अंदर। अन्य वन लाइनर फैक्ट है, मैं क्लास के अंदर नहीं करवाने वाला, आप पीडीएफ के अंदर दोस्तों देख लेना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर भी लास्ट के अंदर जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। दोस्तों, जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना है, जितने भी आपके टच के अंदर है, जो भी बच्चे आपके टच में तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करनी है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर अपना नंबर दे रखा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी समस्या है अपने नाम और अपना पता है वो भेज दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा।